Hello everyone, this is Sir Pasha and we are back with more lectures on motion in circle or circular motion. In the previous lecture, we tried to understand how do we figure out the equation for centripetal force for an object moving in a vertical circle connected to a string, and we tried to follow the approach of deducing centripetal force. I hope that was very helpful to you. अब एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इन्वॉल्विंग अ सिमिलर सिनेरियो जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट पूरा वर्टिकल सर्कल तो नहीं घूम रहा, बट अगर आप किसी पेंडुलम को ऑब्जर्व करो ना तो पेंडुलम का भी जो मोशन होता है वो काइंड ऑफ एक वर्टिकल सर्कल का ही एक पार्ट होता है जिसमें पेंडुलम मूव कर रहा होता है. So the question says one end of a string is secured to the ceiling and a metal ball of mass 50 kg is tied to an ends. तो एक स्ट्रिंग है और एक मेटल बॉल है और स्ट्रिंग जो है वो एक एंड से सीलिंग यानी कि इस छत से कनेक्टेड है और दूसरी एंड स्ट्रिंग की बॉल से कनेक्टेड है. इनिशियली एट रेस्ट इन द वर्टिकल पोजीशन, शुरू में ये रेस्ट पर है यानी इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है. द बॉल इज रेस्ड थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियली एट अ वर्टिकल पोजीशन यानी पहले यहाँ पर था और उस वक्त ये रेस्ट पर था. फिर क्या हुआ, बॉल को ऊपर लेके जाया गया टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 70 सेंटीमीटर्स. तो वर्टिकल हाइट अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर्स थी, इतना ऊपर इसको लेके गए. द बॉल इज देन रिलीज्ड. ओके, फिर बॉल को छोड़ दिया गया. छोड़ने का मतलब यही होता है कि इनिशियल स्पीड 0 है. अगर बॉल को थ्रो किया जाता ना तो अलग बात थी. रिलीज का मतलब ये कि उसको छोड़ दिया गया, लाइक इनिशियल वेलोसिटी इज 0 या इस पॉइंट पर इसकी स्पीड जब इसको छोड़ा गया था तब 0 थी. It describes a circular arc that is passes through a vertical position. तो ये एक बिल्कुल circular arc यानी circular path follow करते हुए जा रहा होता है. The length of the string is 1.5 मीटर और आपके string की जो length है वो approximately 1.5 मीटर से. तो आप ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो आप यूँ भी समझ सकते हो कि अगर ये आपका एक पूरा circular path है और ये इसका center है तो जो भी आपकी string की length है ना, that is also the radius of the circle. Now ignoring the effect of air resistance यानी कोई heat losses नहीं है throughout the motion, the speed v of the ball as it passes the vertical position. तो आपको determine करना है speed of the ball जबकि वो इस position से pass हो रहा हो, यानी इस वक्त इसकी speed क्या होगी आपको ये बताना है. I don't think इसमें कोई बहुत मुश्किल काम है, ये it's a comparatively easy peasy question. जब particle यहाँ से यहाँ पर आ रहा होगा ना तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर रहा होगा और काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा होगा. इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे लूज हुई है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो व्हाट आई कैन डू इज कि दिस इज माय सर्कुलर पाथ एंड द लॉसेस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इज mgh, काइनेटिक एनर्जी का गेन इज हाफ mv स्क्वायर. इनिशियल 0 थी तो जो भी अभी काइनेटिक एनर्जी है वही आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी है. ये दोनों मासेस इंतकाल फरमा जाएंगे. आई विल बी लेफ्ट विद g एज 9.81, h एज 70 एक्सपोनेंट -2, क्योंकि 70 सेंटीमीटर्स है ना तो सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो g एज इट इज़, h एज इट इज़. फिर ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये भी लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा सिंपली v स्क्वायर. यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँगा, आई गेट द स्पीड एज 3.71 मीटर्स पर सेकेंड. आई डोंट थिंक ये कोई बहुत मुश्किल काम था. फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. कैलकुलेट द टेंशन T इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज वर्टिकल. जब स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन पे ना उस वक्त बता दो टेंशन क्या होगी. तो भाई वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, कुछ दिमाग चलाते हैं. देखो अगर मेरा स्ट्रिंग ऐसे लटका हुआ होता, अगर ये वापस इस चार्जर को बुलाना पड़ेगा. देखिए ये आपका पेंडुलम है, अगर अभी ये रुका हुआ है ना तो अभी ये इक्विलिब्रियम में, वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है. लेकिन जब आप इसको ऐसे घुमाते हो ना तो ऐसे मूव करते समय इस मीन पोजीशन पर जब ये मूव कर रहा होता है उस वक्त ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना. सर्कुलर मोशन पे तो ऑब्जेक्ट जो भी हो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, उस पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग द मोशन जब पार्टिकल यहाँ पर आया ना, अगर रुका हुआ होता तो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अभी रुका हुआ नहीं है ना, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है. और पिछले पार्ट में हमने देखा था इस पोजीशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड यानी इसी एक्सिस पे दो ही फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल लो. तो
सेंट्रीपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी T माइनस W, टेंशन माइनस वेट, दैट्स योर सेंट्रीपिटल फोर्स। पिछला लेक्चर अगर आपने लिया हुआ है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डिटरमिन कि क्यों FC इज T माइनस W। FC सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। W नेगेटिव का था, इधर आके पॉजिटिव हो गया तो वेट या mg प्लस हो गए, और टेंशन टुवर्ड्स द राइट ही रहा। अब क्या करना है, टेंशन निकालना है, तो कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट कर दें। मास इज 50 एक्सपोनेंट माइनस 3, मास 50 ग्राम्स मुझे दिया हुआ है, इसलिए मैंने 50 एक्सपोनेंट माइनस 3 यानी किलोग्राम्स में मास पुट कर दिया है। स्पीड मुझे क्वेश्चन में पिछले पार्ट में मैंने निकाला है 3.71 मीटर्स पर सेकेंड, सो मैंने स्पीड की वैल्यू पुट कर दी। नीचे रेडियस इज 1.5 मीटर की स्ट्रिंग है, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही आपके सर्कुलर पाथ का रेडियस है, तो आप उसकी जगह 1.5 पुट कर दो, प्लस मास अगेन 50 एक्सपोनेंट माइनस 3, g इज 9.81, t एज इट इज। यहाँ से आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी 0.95 न्यूटन्स। आई डोंट थिंक दैट इज रियली डिफिकल्ट, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है तो। फिर नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन व्हाई योर आंसर टू बी इज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल। क्यों नहीं है, अभी यही तो समझाया कि भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में होता ना, वैसे ही लटका हुआ होता तो वेट और टेंशन बराबर होते, बट बिकॉज इट इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, मतलब हर हाल में रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स है, इसका मतलब अपर डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर नहीं है, तो मैं टेंशन और वेट को एक दूसरे के बराबर नहीं ले सकता, तो मैं लिखूंगा द बॉल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एज इट हैज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। हेंस टी इज नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो बस ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें पर्टिकुलरली इसको डिस्कस करना चाह रहा था। इसके बाद एक और केस है जो असल ट्रिकी पार्ट है, जो असल एक्साइटिंग पार्ट है, जिसपे बहुत मेहनत मुझे भी लगेगी आपको समझाने में, बिकॉज लाइक इट्स नॉट इजी टू एक्सप्लेन। अगर आप जेन्युइनली उसकी फिजिक्स समझने की कोशिश करो, वो वर्टिकल सर्किल का ही है। वो केस क्या है कि एक बकेट में पानी है, बकेट का ढक्कन खुला हुआ है, हाँ, और आप उस बकेट को वर्टिकली घुमा रहे हो, और जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो बकेट वर्टिकली घूमता है, आपका पूरा बकेट उल्टा हो जाएगा, घूम भी जाएगा, लेकिन आपके सर पे पानी नहीं गिरेगा। तो वो क्यों नहीं गिरता, उसकी बड़ी खूबसूरत फिजिक्स है, और उससे रिलेटेड एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, बट वो बहुत एक्साइटिंग होगा। मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता है क्लास में तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने में। लेट्स सी कि यहाँ मैं कितने टाइम में आपको समझा सकूँ, बट वो है बड़ा एक्साइटिंग, जो कि इंशाल्लाह विल बी लुकिंग इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस अपनेपन के साथ का अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हमें दे इजाज़त, एंड सी यू इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।